अब हम वन बाय वन इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। RRNA हम देख चुके हैं कि क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है राइबोसोम का। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, उससे पहले एक और चीज़ कि अमाउंट ऑफ RRNA अगर आपने डिटरमाइन करना है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ राइबोसोम्स इन अ सेल। अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ RRNA पढ़ने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है क्या चीज़ होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स एंड उनका लोकेशन, फिर हमें पता होना चाहिए सब यूनिट्स, एंड फिर हमें पता होना चाहिए RRNA कौन सा है उनमें। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइबोसोम, तो हमारे पास एक ट्रिक आप ये याद रख लेना बस, 7 8 जा 56, 6 5 जा और 5 6 जा 30, एंड 30 के बाद 40 आता है। बस इनको ऐसे ऐसे ज़ीरोज़ लगा दो। तो देखो 70S 80S, उसमें 50S एंड 30S आता है, एंड 80S में हमारे पास 60S एंड 40S आएगा। तो दो टाइप के राइबोसोम हो गए। सबसे पहला 70S टाइप का, तो 70S, एंड दूसरा हमारे पास 80S टाइप का। अगर हम 70S टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। कहाँ कहाँ, साइटोप्लाज्म में तो यूजुअली हमें पता ही होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, मीजोसोम्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है। ऑल्सो यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में कहाँ प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड। प्लास्टिड में ये प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में। अब अगर आप सब यूनिट्स की बात करें तो मैंने बता दिया दो सब यूनिट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, दैट इज़ 50S सब यूनिट, एंड अगली हमारे पास 30S सब यूनिट। अब हमें पता है जो RRNA है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, तो 50S में हमारे पास कौन कौन से होंगे, 23S RRNA प्रेजेंट होगा इसमें, और अगला आपके पास 5S RRNA प्रेजेंट होगा। दो दो प्रेजेंट हो गए इसमें। वेट एंड 30S में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, 16S RRNA प्रेजेंट होता है। ये हम बात की 70S राइबोसोम की। अब हम बात करते हैं 80S राइबोसोम की। तो सबसे पहले इसका लोकेशन ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ, साइटोप्लाज्म तो हमें पता है, ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग, न्यूक्लियोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में, एंड अटैच टू द सरफेस ऑफ ER, अटैच टू सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सरफेस ऑफ ER, राइट। अब सब यूनिट्स की बात करें तो 80S में अब याद हमें तो हो ही चुका है, दैट इज़ 60S आएगी एंड 40S आएगी, बट उसके लिए ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। अब इनमें RRNA कौन सा आएगा, देखिए 60S में आएगा, उधर 23S था, अब यहाँ पे 28S RRNA, 5S कॉमन ही है, दोनों में प्रेजेंट होगा, ये खतरनाक सा RNA, एंड 5.8S RRNA, ये एक एडिशनल है जो कि आपको याद रखना है। 28 से आप याद रख सकते हो कि 5.8 होगा। 40S में हमारे पास वहाँ पे 16S RRNA था, यहाँ पे 18S RRNA होगा। तो ये है हमारे पास कंपैरेटिव अकाउंट बिटवीन दी 70S राइबोसोम एंड दी 18S राइबोसोम। ऑल्सो हमें पता है जो राइबोसोम है,
राइबोसोम बेसिकली, यहाँ पे मैं लिखूं राइबोसोम, तो कैसा स्ट्रक्चर है बताइए। कार्बो केमिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है इसमें, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है। राइबोसोम एक्चुअली न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा एंड प्रोटीन प्रेजेंट होगा। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए में भी कौन सा, आरआरएनए प्रेजेंट होता है। एंड प्रोटीन्स की हम बात करें तो प्रोटीन्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्रेजेंट है, कितनी प्रोटीन्स प्रेजेंट है बेसिकली। तो 50S के साथ यहाँ पर जुड़ती है 31 प्रोटीन इस यूनिट में, नहीं 50S जब यूनिट बनी ना इनके साथ जुड़ेगी, प्लस 31 प्रोटीन और इधर 21 प्रोटीन्स, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर 60S में आएगी 50 प्रोटीन्स एंड 33 प्रोटीन्स, राइट। तो ये हमारे पास सारा आरआरएनए के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रिवाइज, जस्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप। प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास राइबोसोम कौन सा होगा, 70S। 70S है तो 50S एंड 30S सब यूनिट होगी। 50S में जो आरएनए प्रेजेंट होगा दैट इज 23S एंड 5S, राइट। एंड 30S में 16S आरआरएनए प्रेजेंट होगा, वो भी प्रेजेंट है। बट प्रोटीन्स हमें याद रखनी है कि इनके साथ कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी, 31 प्रोटीन्स एंड 21 प्रोटीन्स होंगी। देन फाइनली वो 70S राइबोसोम बनाएंगे। एंड यहाँ पर यूकैरियोटिक का नहीं दिया गया है बट यूकैरियोट्स का भी मैंने आपको बता दिया बेसिकली। अब जब राइबोसोम जुड़ता है तो क्या क्या एक्चुअली फॉर्म होता है, देखिए राइबोसोम की हमारे पास दो सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है, राइबोसोम के बारे में 2 सब यूनिट्स होती है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। तो यूजुअली ये कैसे रहते हैं, यूजुअली बोथ सब यूनिट्स lie freely dispersed in the cytoplasm, फ्रीली रहते हैं इन दी साइटोप्लाज्म, फ्रीली डिस्पर्स्ड रहते हैं साइटोप्लाज्म में। एंड ज्वाइन ओनली और असेंबल्ड असेंबल्ड तो रहती ही है, असेंबल्ड फॉर्म में तो रहती है। ज्वाइन टुगेदर ओनली ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही ये ज्वाइन करती हैं। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ओनली ये ज्वाइन करेगी और उस ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग रिक्वायर्स स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन किसका, स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। अब राइबोसोम फॉर्म कहाँ होता है, राइबोसोमल फैक्ट्री क्या है, राइबोसोमल फैक्ट्री आपके पास न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस में फॉर्म होता है, वेयर राइबोसोम्स subunits are formed
अब एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ अ न्यूक्लियस और वेट, एक और सर्कल बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे पोर्स दिखा देते हैं, वेट, अब इन्हें जोड़ें, कैसे जुड़ेंगे ये पोर्स आ गए, ये न्यूक्लियस है एंड ये न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस और यहाँ पर कहीं पर ऐसा कुछ है और एक रीजन काफ़ी ज़्यादा कंडेंस है, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोलस कह देते हैं, न्यूक्लियोलस। अब यहीं पे ही हमारे पास एक्चुअली क्या हो रहा है, ये सब यूनिट्स फॉर्म हो रही है, कुछ लार्ज, कुछ बड़ी, कुछ छोटी। ये क्या है, राइबोसोमल सब यूनिट्स, और यहीं पे ही क्या प्रेजेंट है, आरआरएनए। तो प्रोटीन कहाँ हुई, हमने बोला प्रोटीन तो आपके पास कहाँ बनती है, वी नो ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, तो प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी। तो इसके आसपास ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज एक्चुअली द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन फॉर्म होगी, किसे रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन एक्चुअली क्या करती है, यहाँ से अंदर के लिए जाती है, ये प्रोटीन गई यहाँ से और फिर वो आरआरएनए के साथ असेंबल्ड होगी एंड फाइनली फिर राइबोसोमल सब यूनिट्स बनती है। तो यहाँ पे हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखते हैं दैट वेट प्रोटीन्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म से कहाँ गई, इनटू न्यूक्लियस, फिर आपके पास क्या होगा, प्रोटीन्स जो हैं वो आरआरएनए के साथ जुड़ेगी, कहाँ पे, न्यूक्लियोलस में, एंड आपके पास राइबोसोमल सब यूनिट्स बनेगी। फिर ये राइबोसोमल सब यूनिट न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहाँ आ जाएगी, साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा राइबोसोम के बारे में भी, आरआरएनए के बारे में भी। अब हम चलते हैं ये कि जब तीन सब यूनिट्स जुड़ती हैं, यहाँ पे लिख लूँ, when both subunits join, when both subunits join, there is formation of 3 sites in ribosomes, राइबोसोम। एप से याद रखेंगे APE, जैसे यहाँ पर ए साइट रिप्रेजेंट कर रहा है अमीनो असाइल साइट, ए साइट, पी साइट, ई साइट, दिस इज पेप्टिडल साइड एंड दिस इज एग्जिट साइट। तो बस ये डायग्राम में आपको दिखा दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखो,
कि क्या हुआ है, APE उल्टा लिखना है आपको। ये दोनों सब यूनिट हैं ज्वाइन की, तो एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, दिस इज A साइड, दिस इज B साइड, दिस इज E साइड। अब यहाँ पर ये वाली जो साइट होती है दैट इज़ एक्चुअली mRNA बाइंडिंग साइट। यहाँ पे mRNA जुड़ता है। अमीनो असाइल साइट जो है, यहाँ पर जो एक्टिवेटेड टीआरएनए होगा, एक्टिवेटेड टीआरएनए जिसके साथ अमीनो एसिड जुड़ा हुआ होगा वो आएगा, यानी अमीनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। ऐसा टीआरएनए जिसके साथ, जो कि अमीनो असाइलेटेड है यानी अमीनो एसिड के साथ जुड़ा है, तो अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए साइट, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। देन पैप्टिडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, यानी ऐसा टीआरएनए जिसके साथ क्या जुड़ा हो, पॉलीपेप्टाइड, नेसेंट पॉलीपेप्टाइड जुड़ा हुआ हो, एंड दिस इज एग्जिट साइट। तो इन दोनों के जो आपके पास एलेबोरेट नेम है वो पता होने चाहिए, दैट इज अमीनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट एंड पेप्टिडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। So yeah, that's it. So I hope you like the session. If you really like the session, please hit the like button. And if you have any queries, any doubts, so do post it in the comment section. And we will meet in next class. Till then, happy learning and have a good day. Thank you so much.